हनी सिंह इंडिया के मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर हैं। ये हनी सिंह के नाम से मशहूर हैं। 1983 में करमपुरा दिल्ली में पैदा हुए। बागी फितरत के मालिक थे। बचपन ही से वालिदैन और असातिज़ा से लड़ना शुरू किया। वालिदैन को म्यूज़िक का शौक़ था। वालिद मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन थे। इनके पास रफ़ी साहब की पूरी कलेक्शन थी, जबकि वालदा गाने की शौकीन थी। हनी सिंह की आंख रोज़ाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से खुलती थी। गाने का शौक़ वहाँ से हो गया। कॉलेज में पहुँचे तो म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया। बाल कटवाने की वजह से वालिद नाराज़ हो गए। हनी सिंह को घर छोड़ना पड़ गया और ये छोटे से क्वार्टर में रहने लगे। ये सारा दिन कंप्यूटर पर म्यूज़िक बनाते रहते थे। फितरतन जुनूनी हैं, लिहाजा ये दिन रात म्यूज़िक में लगे रहते थे। कुदरत मेहरबान हुई और ये 2003 में 20 साल की उम्र में मकबूल होना शुरू हो गए। 2010 में इनका तूती बोलने लगा और ये भारत और दुनिया भर में फैली पंजाबी आबादी में मशहूर होते चले गए। यहाँ तक कि 2012 में हनी सिंह ने 2 फिल्मों कॉकटेल और मस्तान को 2 गाने दिए और ये दोनों गाने भारत की फिल्मी तारीख के महंगे तरीन गाने थे। हनी सिंह ने फीकस $84,000 वसूल किए। उनके कंसर्ट भी सारा साल होते थे और ये इनसे करोड़ों रुपए कमाते थे। ये जब भारत से बाहर जाते थे तो जहाज़ के बिज़नेस क्लास की सारी सीटें इनके स्टाफ के लिए बुक होती थी। खुद फर्स्ट क्लास में सफ़र करते थे। शोहरत और दौलत ने उनका दिमागी तवाज़न बिगाड़ दिया और ये खुद को भगवान समझने लगे। ये खुद को भगवान कहते भी थे। सारा दिन शराब और चर्च पीते थे और इंतहा दर्जे के वाहियात गाने बनाते थे। लेकिन ये क्योंकि अवाम में मशहूर थे, लिहाजा लोग इनके बुरे और वाहियात गाने भी पसंद कर लेते थे। 2011 में शादी हो गई, लेकिन बीवी और ख़ानदान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बीवी की 1-2 बार पिटाई भी कर दी और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। शोहरत, दौलत और ताकत एक ऐसी खौफनाक मुसल्लस ट्रायंगल होती है जिससे सिर्फ नबी और औलिया ही बच सकते हैं। दुनिया के बाकी 99% लोग इस मुसल्लस में कदम रख अपना तवाज़न खो बैठते हैं। इंसान को इस लेथल ट्रायंगल जहरीली मुसल्लस से सिर्फ 2 आदतें बचा सकती हैं, आजिज़ी और सादगी। ये दोनों आदतें शोहरत, दौलत और ताकत की ताबकारी के सामने सबसे मजबूत शील्ड होती हैं और अल्लाह ताला अंबिया और औलिया कराम को ये शील्ड पैदाइश से पहले अनायत कर देता है। लिहाजा ये ताबकारी से महफूज रहते हैं, जबकि बाकी सब लोग हनी सिंह साबित होते हैं। लिहाजा हनी सिंह भी बहक गया और ये तकब्बुर और नशे का शिकार हो गया। ये वाडका की 4-4 बोतलें और चर्च के 12-12 सिगरेट पी जाता था और जाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा निकलना था और वो निकला। हनी सिंह बाइपोलर सिंड्रोम का शिकार हो गया। उसने स्टेज और सेट्स पर बदतमीज़ी शुरू कर दी और यूं उसका स्टारडम अचानक ख़त्म हो गया। ये घर में बंद हो गया और इसके बाद 7.5 साल तक घर से नहीं निकला। इनमें 2.5 साल ऐसे भी थे जिनमें उसने अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था। ये इस दौरान किसी से नहीं मिला। इसका ताल्लुक़ सिर्फ माँ तक महदूद हो गया था और इस ताल्लुक़ में भी हाँ और ना सिर्फ 2 लफ्ज़ रह गए थे। बहरहाल 7.5 साल की इस जलावतनी के बाद एक नए हनी सिंह ने जन्म लिया और ये एक ईमानदार, शानदार, आजिज़ और तौहीद परस्त इंसान बनकर कमरे से निकला। और 26 अगस्त 2024 को 7.5 साल के वक्फे के बाद इसका नया एल्बम ग्लोरी आया। ये इसमें माजी के हनी सिंह से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये अब सूफ़ी, संत और अल्लाह लोग बन चुका है। शराब और चर्च मुकम्मल बंद कर दी है और मज़हब का मुताला कर रहा है। उसने इस्लाम को भी पढ़ा और ये इसकी तालीमात से भी मुतासर हुआ। मुझे चंद दिन कबल इसका एक तवील इंटरव्यू देखने का इत्तफाक हुआ। इंटरव्यू 2 घंटे पर मुहित था और इसका कंटेंट वाकई लाजवाब था। मैं इंटरव्यू एक ही नशिस्त में देख गया। हनी सिंह ने इंटरव्यू में अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बताई। इसका पहला राइज कैसे हुआ, फ़न की पीक कैसे छूटी, नशे का आदी कैसे हुआ, तकब्बुर का शिकार कैसे बना, खुद को भगवान कैसे समझना शुरू कर दिया, ब्रेक डाउन कैसे हुआ, घर में 7.5 साल का बिनबास कैसे लिया और फिर एक नया जन्म कैसे हुआ। हनी सिंह ने ये सारी दास्तान पूरी सच्चाई के साथ बताई। ये भी बता दिया कि उसने रिकवरी के बाद बियर और वाडका कब पी। इसकी हर बात इंस्पायरिंग और सबक आमोज थी, लेकिन 2 बातों ने मेरा दिल जकड़ लिया। उसका कहना था, मुझे शराब ने इतना तबाह नहीं किया जितना तबाह हमें चर्च के हाथों हुआ। उसका कहना था
शराब आपके जिगर पर असर अंदाज होती है और आपके पास इसका कोई ना कोई तोड़ होता है, लेकिन चरस आपके दिमाग को सुकेड़ देती है, ये उस पर काबू पा लेती है, जिसके बाद आप गलत फैसले करते चले जाते हैं और यूं आप ख़त्म हो जाते हैं। उसका कहना था चर्च पर हर सूरत पाबंदी होनी चाहिए, लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, ये नस्लों को तबाह कर देती है। ये सुनकर मैंने अपने आप से पूछा, क्या हमारा मुल्क चर्च से महफूज है? इसका जवाब नहीं था। पाकिस्तान चर्च और इसकी भी माँ आइस में बुरी तरह धंस चुका है। हमने आज से 35 साल कब इंडियन पंजाब को हेरोइन का निशाना बनाया था। पाकिस्तानी स्मगलर्स ने इंडियन पंजाब को हेरोइन के जरिए उड़ता पंजाब बना दिया था और हमारी रियासत तमाशा देखती रही थी। आज भारत आइस के ज़रिए इसका बदला ले रहा है। उसने हमारी अपर क्लास और मिडिल क्लास में आइस घुसा दी है और हम खामोशी से यह तमाशा देख रहे हैं। चर्च पहले से पाकिस्तान में मौजूद थी, हम इसे कलंदरी नशा कहते थे। अब इस कलंदरी नशे में आइस शामिल हो चुकी है। चुनाचे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल चर्च और आइस दोनों का शिकार है। इससे आप मुल्क के मुस्तकबिल का अंदाज़ा कर लीजिए। काश आर्मी चीफ इस पर भी तवज्जो दें और जनरल फैसल नसीर को डाटा जमा करने की जिम्मेदारी दे दें, और जब डाटा जमा हो जाए तो दहशतगर्दी की तरह इसके खिलाफ भी जिहाद का ऐलान कर दें, वरना हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम अगर मुआशी तौर पर तगड़े भी हो गए तो भी ज़मीन बोस हो जाएंगे। हनी सिंह की दूसरी बात दुबई से मुतल्लिक थी। उसका कहना था, मुझे एक गैंग ने धमकी दी, पुलिस ने धमकी को जेन्युइन करार दे दिया, जिसके बाद मैं सख्त सिक्योरिटी हिसार में रहने लगा और मेरा दम घुटने लगा। चुनाचे मैं दुबई शिफ्ट हो गया। एंकर ने पूछा, आपने दुबई का इंतखाब क्यों किया? उसका फौरी जवाब था, दुबई दुनिया का महफूज तरीन शहर है। मैं लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में इतना महफूज नहीं हूँ जितना मैं खुद को दुबई में महफूज महसूस करता हूँ। हनी सिंह के इस एतराफ़ ने भी मेरा दिमाग पकड़ लिया। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, इंडिया का वो टॉप पंजाबी सिंगर जिसने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार से 10 गुना ज़्यादा मुआवजा लिया, जिसके करोड़ों फैंस हैं, और जो अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में रहना चाहे तो वो मुल्क इसे फ़ौरन शहरियत दे देगा, लेकिन वो पूरी दुनिया और अपने मुल्क पर दुबई को फोकियत दे रहा है। क्या ये हैरानकुन बात नहीं? आप दुबई का मौसम देख लें, इसके सिर्फ 2 मौसम हैं, गर्मी और शदीद गर्मी। इसका रकबा महज 4114 मुरबा किलोमीटर है। इसमें पहाड़, दरिया और नदियाँ भी नहीं हैं, और इसमें चिनार के दरख्त और अंगूर के बाग भी नहीं हैं। दुबई में दूसरे अरब मुल्कों के मुकाबले में तेल भी ना होने के बराबर है, लेकिन ये इसके बावजूद पूरी दुनिया के सरमायाकारों, फनकारों, बिजनेसमैनों और सियाहों का मरकज़ है। लिहाजा दाऊद इब्राहिम हो, हॉलीवुड के स्टार एक्टर्स हों, बिल गेट्स और वारन बफेट हों, या पाकिस्तान, भारत, बरतानिया, रूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया और ईरान के बिजनेसमैन हो, या फिर हनी सिंह जैसे फनकार हों, ये सीधे दुबई जाते हैं। ये दुनिया भर से पैसे कमाते हैं और इसे खर्च दुबई में करते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा? इसकी 3 वजूहात हैं: अमन, इस्तेहकाम और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट। और ये तीनों वजूहात किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सुतून की हैसियत रखती हैं। आज हमने अगर IMF से डील करनी हो, या 2 पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने सौदा करना हो, या 2 माफियाज ने आपस में मिलना हो, तो ये सीधे दुबई जाते हैं। क्यों? और इसमें पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त सबक छुपा हुआ है, और वो सबक ये है कि आप बेशक SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जैसे दर्जनों इदारे बना लें, लेकिन आपके पास सरमायाकारी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में दुबई जैसा एक भी ऐसा शहर नहीं जिसमें अमन, इस्तेहकाम और बिजनेस फ्रेंडली माहौल हो, जिसमें लोग खुद को महफूज समझते हों। लिहाजा हम अगर मुल्क में सरमायाकारी चाहते हैं तो फिर हमें किसी एक शहर को दुबई जैसा पुरअमन, महफूज, मुस्तहकम और बिजनेस फ्रेंडली शहर बनाना होगा, जिसके बाद दुनिया भर के लोग यहाँ आ जाएंगे और हमें उन्हें लाने के लिए किसी किस्म की जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगी। दूसरी सूरत में आपका 100 SIFC बना लें, यहाँ कोई नहीं आएगा। चुनाचे मेरा मशवरा है, आप कोई नया शहर डेवलप ना करें, आप सिर्फ इस्लामाबाद को दुबई बना दें। इसके सारे कवानीन और सारी रवायात दुबई जैसी कर दें। आपको किसी SIFC की ज़रूरत नहीं रहेगी, वरना चंद माह बाद SIFC की मीटिंग्स भी दुबई में होंगी और वज़ीर आज़म भी पाम जुमेरा से मुल्क चलाया करेंगे।